का कैलकुलेट करने के लिए बोला था, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का गलत है बच्चों, है ना। 2 का कैलकुलेट किया हुआ है नोट्स में, फिर भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत किया है। अब देखो आपने गलती कहाँ की है उसको समझ लीजिए। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। सबसे पहले आपने इसको वैसे ट्रीट किया जैसे अपन ने एस और पी ब्लॉक का किया था, वो आपने गलत किया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन nth में नहीं जा रहा, यहाँ n-1 में जा रहा है। तो ज्यादातर बच्चों ने जेड इफेक्टिव 0.65 से राइज करवा दिया, वो गलत किया उन्होंने। अब आप समझ लीजिए, जिस बच्चे ने किया है ना वो बहुत ही बढ़िया, उसको समझ में जरूर आएगा कि मैंने गलत क्या किया है ना। आपने गलत किया, बट उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, कि इससे आप समझ तो पाएंगे ना कि आपने गलत क्या फंडा पकड़ा। देखिए सबसे पहले स्कैंडियम है बच्चों 21, इस स्कैंडियम का अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन देखो दिख रहा है आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ये तो समझ में आ गया। बोलो ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आता है लिखना, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, पहले इसको इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए, n-1 n-2 n-3, ये भी आता है सबको, ये मैंने देखो लिख दिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, n में कितने इलेक्ट्रॉन है, n में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2, लेकिन हमें एक पे कैलकुलेट करना है, एक पे तो कैलकुलेट करना है, तो खुद को धक्का नहीं, खुद को धक्का नहीं देगा बच्चों। बोलो बोलो, खुद को धक्का देगा क्या, नहीं देगा ना। तो 2 में से जिस वन पे अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, उसको छोड़ के फिर इसमें एक ही बचा, तो ये लिखेंगे 1 इंटू 0.35, है ना। फिर यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन अकाउंट करो, 2 और 6 8, 8 और 1 9 है, तो 9 इंटू 0.85, और इसके बाद जो भी आते हैं उन सबका कितना होता है 1 होता है, तो काउंट करो देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये लिख दिया मैंने 10 इंटू 1, तो ओवरऑल सोल्व करने पर कितना आ गया 18 आ गया, ओवरऑल सोल्व करने पर कितना आ गया 18 आया। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 21 माइनस 18 3 आ रहा है, देखो आ रहा है बच्चों। अब ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, इसके बाद 0.65 जोड़ते चले गए, बेटा गलत किया आपने। देखो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे, है ना, तो ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, देखो बच्चों सुनो, अब 3d2 आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो रहा है, n-1 में चेंज हो रहा है। देखो यहाँ 3d1 था, यहाँ 3d2 हो रहा है, तो कहाँ चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चेंज हो रहा है, n में चेंज हो रहा है n-1 में, n-1 में चेंज हो रहा है ना, हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो 4s2 अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने 1 इंटू 0.35, ठीक है। फिर बाकी देखो क्या करेंगे अपन, हो गया। तो जब n में चेंज हुआ, इसका मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम, है ना, बोलो जेड इफेक्टिव और सिलिंग इफेक्ट की बात करें तो कितने से बढ़ेगा, सिलिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा 0.85 से, बढ़ेगा 0.85 से। देखो इसका अगर आप देखो, इसका 18 आ रहा है, इसका 18.85 आएगा, आएगा ना, क्योंकि n-1 वाले के लिए सिलिंग इफेक्ट कितना बोला था, कितना बोला था n-1 वाले के लिए, बोलो 0.85 बोला था ना, तो देख लो 0.85 आ गया। और जेड इफेक्टिव देखो क्या हो गया 22 माइनस 18.85, तो ये 3.15 आ गया। तो बोलो जेड इफेक्टिव सिर्फ कितने से बढ़ा, सिर्फ कितनी यूनिट से, 0.15। अब देखो बच्चों सुनो,
तो मैंने यहाँ पे देखो सीरीज लिखी है, ध्यान से समझना। देखो स्केनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब बताओ टाइटेनियम से जब आप वेनेडियम गए, टाइटेनियम से जब आप वेनेडियम गए तो इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो रहा है? n-1 में चेंज हो रहा है, n-1 में चेंज हो रहा है। और जब n-1 में चेंज होता है, n-1 में चेंज होता है तो जेड इफेक्टिव 0.15 से बढ़ेगा। तो देखो मैंने 0.15 से बढ़ा दिया। लेकिन अब देखो इसमें रेगुलर आपका नहीं आ रहा बच्चों, चेक करो। देखो वेनेडियम से जैसे क्रोमियम आए, बेटा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो ये आता है 3d54s1। हाफ फिल्ड बताया था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बताया था बच्चों। अब देखो क्रोमियम का अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए बच्चों सुनो, यहां से ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, लिखा हुआ दिखा देखो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। इस इलेक्ट्रॉन पे हमें फाइंड आउट करना है। खुद को धक्का देगा नहीं, तो इसका मतलब 0 इंटू 0.35 n माइनस में देखो कितने हो गई, चाहे तो 8 और 5 13 हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 इंटू 0.85 एंड रिमेनिंग सारों को एडिशन कर लिया तो 10 इंटू 1 ये कितना आया 21.05। जेड इफेक्टिव देखो ये आएगा। देखो रेगुलर रेगुलर आपका चेंजेस नहीं आ रहा, बढ़ रहा था अचानक से कम हो गया। देखो बेटा कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में भी वही रेगुलरिटी नहीं आ रही। तो देखो यहाँ क्या आएगा 2.95 आ रहा है, 2.95 आ रहा है, चेक करो। ये समझ में, ये समझ में आया? तो कम हो गया देखो बच्चों। अब देखो सुनो, क्रोमियम के बाद मैग्नीज पे आओ, क्रोमियम के बाद मैग्नीज पे आओ। मैग्नीज और क्रोमियम में बताओ इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है? मैग्नीज और क्रोमियम में n में ऐड हो रहा है। तो n में जब एडिशन होता है तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ता है? 65 से बढ़ता है ना। तो इस बार देखो 0.65 जोड़ेंगे 3.6 आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा क्या? ये मैग्नीज का निकाला पड़ा बच्चों, चेक कर सकते हो आप आराम से। अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? अब बताओ, अब बताओ Fe का कितना आएगा? Fe का कितना आएगा? अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का एडिशन किस में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का एडिशन किस में हो रहा है? n-1 में हो रहा है। और जब n-1 में एडिशन होता है, देखो n-1 में एडिशन होता है तो जेड इफेक्टिव सिर्फ 0.15 यूनिट से बढ़ता है। तो बोलो क्या हो जाएगा 3.75। अब बताओ इसका बताओ, कोबाल्ट का बताओ। अगेन 0.15 जोड़ेंगे 3.9 आ जाएगा। इसका बताओ, इसका हो जाएगा 4.05। अब देखो बच्चों, देखो 3d8 4s2 और 3d10 4s1, जो केस यहां आया ना वही केस अब यहां आ गया। चेक कर लीजिए भैया, है ना, चेक कर लो भली। देखो यहां क्या हुआ था 3.30 और 2.95, तो 0.35 से घट गया था, घट गया था ना। बोलो तो इसका कितना आएगा, कितना आएगा 3.7 आएगा क्या? आएगा? इसका बताओ। अब देखो किसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन किसमें चेंज हो रहा है? n में जा रहा है। तो n में अगर जा रहा है तो कितने से बढ़ेगा 0.65, तो कितना आएगा फाइनली 4.5
3.35 जोड़ लो, कितना आ रहा है 3.7 और आपका 0.65 आ गया 4.35। आ गया क्या समझ में? अरे आ गया बच्चों। तो आप में से ज्यादातर बच्चों ने क्या किया, टी में से सबने 0.65 जोड़ जोड़ के लिख के सेंड कर दिया था। ऐसा में से कोई बच्चा है जिसने एकदम से कैलकुलेट किया हो? कोई भी बच्चा ऐसा है जो जिसके देव किशोर व्यास के सारे सही हैं? ये क्या पता, तूने भेजा ही नहीं मेरे को। तो बच्चों आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने अगर गलत किया है तो चेक कर लेना, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो क्लास के बाद अभी वैसे नोट करना चाहो तो कर लिया होगा, ठीक है ना? है ना? ये सबको समझ में आ गया क्या? एक बात बताओ बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं। मेरा स्टेटमेंट ये है बच्चों कि डी ब्लॉक की सीरीज में जेड इफेक्टिव में रेगुलर चेंजेस नहीं आ रही। क्या ये बात सही बोली मैंने? क्या ये बात सही बोली? बोलो, सही बोली ना? तो अब जेड इफेक्टिव में रेगुलर चेंजेस नहीं आ रहे ना, तो इसमें देखना इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत पंगे होंगे। प्रॉपर्टीज में रेगुलरिटी नहीं आएगी इनकी, आप देखेंगे बाद में इसको लेटर ऑन अपन। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो बच्चों, ठीक है? चलें आगे, हटा दूं? ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक का जब भी कैलकुलेट करना हो ना बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन लिख के करना। अलग है बच्चों, आप उसकी तरह मत कर लेना इसको। अगर ऐसा किया तो गलत आ जाएगा, ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि गलती क्या की आपने। उसी को समझ में आया जिसने गलत किया है। जो बच्चा गलत करता है ना वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, ताकि उसको पता तो लगा कि मैंने गलत तो किया है ना। करने पर ही पता लगेगा बच्चों, है ना? तो गलत किया तो बहुत अच्छा किया आपने, है ना? मेरी नजर में बच्चा बहुत अच्छा है, ताकि उसको समझ में आ गई ये बातें। चलिए, तो ये लाइन बच्चों याद रखना कि ट्रांजिशन मेटल सीरीज या डी ब्लॉक सीरीज में जेड इफेक्टिव में रेगुलर चेंजेस नहीं होते, इरेगुलर चेंजेस हो रहे हैं, है ना? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन लेते हैं के सेकंड। अब बात करते हैं अपन एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एनडी एनएफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। एनडी एनएफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो आएगा 0.35 एंड रिमेनिंग होल इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएगा 1। बस दो ही चीजें ध्यान रखनी इसमें। एनडी एनएफ में अगर कोई और बच गया तो उसके लिए आएगी 0.35 और बाकी के लिए क्या आएगा? 1 आएगा। ये पॉइंट याद करें फटाफट, जल्दी से याद करो। 0.35 एंड 1, 0.85 यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना? 0.85 यहाँ पर नहीं है। अब सुनो बच्चों, एग्जाम्पल लें, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखिए हम जब Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों, Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कौन से रूल को फॉलो करते हैं बच्चों? जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं
तो कौन से रूल को फॉलो करते हैं? n+l रूल को करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या देखते हैं? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या देखते हैं? सिर्फ n देखते हैं। तो ये बात बड़ी अजीब है ना कि यार ऐसा कैसे किया आपने, है ना? जब आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो आपने ये बोला कि भैया मैं n+l के अकॉर्डिंग चलूंगा, और जब हटाओगे तो आपके तो मैं तो सिर्फ n के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। भाई जब आपने यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा ना, 3D में भरा था, याद कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा था ना, बोलो ऐसे लिखा था 4s2 3d6। 4s से कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं? 4s तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं बच्चों? 20। तो अगले किस में जाते हैं? अगले 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? नेक्स्ट 6 3D में जाते हैं। नेक्स्ट 6 4s के बाद 3D में जाते हैं, बोलो जाते हैं ना, ये याद है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों किया। ध्यान सुनना। अभी अपन पहले क्या करते हैं, अपन जेड इफेक्टिव निकालते हैं, जेड इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, है ना? पहले 4s के लिए निकालेंगे, फिर 3D के लिए निकालेंगे। अभी मैं 4s के लिए निकाल रहा हूं, इसका मतलब मेरा केस फर्स्ट ही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, NsNp। तो NH के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85, n-2, n-3 एंड सो ऑन के लिए 1। तो अभी पहले अपन इसके लिए निकालते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सिग्मा बताओ, सिग्मा बताते हैं पॉलिसी। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों। तो एक पे तो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको धक्का लगाने वाला फिर एक ही माना, तो बोलो क्या हो जाएगा 1 × 0.35, सही है? अब पीछे बताओ कितने हो गए? 12 × 2 14, तो 14 × 0.85। पीछे देखो 10 + 10 × 1, बताओ सोल्व करने पे कितना आया? सोल्व करने पे कितना आ रहा है? कैलकुलेट किया हुआ है, देख लीजिए आप पीछे कितना आ रहा है? 22.25 आ रहा है क्या? 22.25 आ रहा है, चेक करो बच्चों। ठीक है, अब बताओ तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा? जेड इफेक्टिव क्या आएगा? 26 - 22.25 आएगा। कितना आ जाएगा? 3.75 आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या? ठीक है, अब देखिए, ये अपन ने जेड इफेक्टिव किसके लिए फाइंड आउट कर लिया? 4s के लिए फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब अपन क्या करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। इस बार अपन 3D के इलेक्ट्रॉन पर करेंगे। इस बार अपन किस पे करेंगे? 3D पे करेंगे। 3D के इलेक्ट्रॉन पर चेक करेंगे। तो सुन रहे हैं मेरी बात? इस बार मैं सिग्मा किस में निकाल रहा हूं? 3D पे। चेक करना बच्चों, ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान दें। इसका मतलब आप यहां निकालोगे। आप बताइए 3D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6। लेकिन इसको धक्का देने वाले, इसको रिपेल करने वाले कितने होंगे? 5 होंगे। बाहर वाले तो धक्का नहीं देंगे ना, धक्का या तो खुद के लेवल वाला या पीछे वाले, ये तो पता है ना। बाहर वाला नहीं देगा, ये जैसे बाहर, इसको तो भूल जाओ अब। तो अब देखो के समझो, NDNF है ना, NDNF के इलेक्ट्रॉन का 0.35,
तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, एक को तो छोड़ेंगे, तो क्या हो गया बच्चों 5 इंटू 0.35। यही समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये समझ में आया क्या? ये 5 क्यों लिखा, समझ में आया? 0.35। अब बाकी जो भी बच गए बच्चों, बाकी जो भी बच गए है ना, उसके लिए क्या लेंगे, उसके लिए वैल्यू क्या लेंगे 1। कितने बच गए देखो, 10 और 2 12 और 6 18, तो 18 इंटू 1। ये हो गया क्या? ये हो गया बच्चों, बोलो, ये हो गया क्या? हो गया? तो बताओ कितना आ रहा है इसके लिए? इसके लिए कितना आ रहा है? 19.75 आ गया। अब बताओ जेड इफेक्टिव कितना आया? 26 माइनस 19.75, 6.25 आ रहा है क्या बच्चों? पहले ये निकालना समझ में आया? पहले ये निकालना समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, यहां जेड इफेक्टिव देखो 3.75 आ रहा है, और यहां जेड इफेक्टिव 6.25 आ रहा है। तो यहां जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा आ रहा है ना, 6.25 3.75 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है क्या, है ना? जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन ज्यादा है ना, यानी 3D के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा है, 3D के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा है, बोलो। देखो 4s पर जेड इफेक्टिव इतना आ रहा है और 3D पे इतना आ रहा है, तो किस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है बताओ? किस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन 3D पे? अब मुझे एक बात लगाओ, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है ना, तो इसको न्यूक्लियस ढंग से पकड़ के बैठिए बच्चों। जब इसको ढंग से पकड़ के बैठी है तो क्या हम इसको इजीली निकाल पाएंगे? क्या हम इसको इजीली निकाल पाएंगे? इसको इतना स्ट्रॉन्गली नहीं पकड़ के बैठी, तो क्या मैं इसको इजीली निकाल पाऊंगा? इसको इजीली निकाल पाऊंगा? निकाल पाऊंगा। तो ये जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो सानिया सेठिया का क्वेश्चन था कि सर आपने जब इलेक्ट्रॉन भरा तो n+n रूल लगाया और निकालते टाइम आप n से हटा रहे हो। सानिया सेठिया याद है आपको? सानिया सेठिया, बेटा पता कैसे चलेगा? वो तो आप निकाल लो किसी के लिए, अपने आप सोचो ना, या वो क्वेश्चन में देगा आपको लोचन तंवर, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब समझ आ गया सानिया सेठिया आपका क्वेश्चन? सेठिया जी समझ में आ गया? तो देखो बच्चों ये पिक्चर वापिस सुन लो। देखो ये केस फर्स्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, कर चुका हूं क्या? ये तो आता ही है, ठीक है। सेकंड केस मैंने बताया एनडीएनएफ, ये इस तरह की पिक्चर है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब 4s के इलेक्ट्रॉन पे निकालना है तो केस ये लगेगा, और जब 3d के इलेक्ट्रॉन पर निकालना है तो ये लगेगा। और मैंने कैलकुलेट करके सारा एक्सप्लेन कर दिया। अभी भी किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, अभी भी किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। यहाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब मोर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें आगे। बेटा ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि जब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो आपने इलेक्ट्रॉन भरा था, देखो 4s2 3d6 n+l रूल के अकॉर्डिंग ऐसे भरा था, तो बच्चे के दिमाग में आती है कि हटाया फिर इसी से क्यों नहीं, तो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया। देखो एक एग्जांपल और देता हूं आपको, समझने की कोशिश करो।
देखिए ये पोटेशियम है, एक तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं ये लिखता हूं, देखो बच्चों ये लिखा मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। एक मैंने ये लिखा, ये लिखा बच्चों। बताओ ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, बताओ भाई, ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? अक्षिता नौलखा बताओ बेटा। वेरी गुड। ऊपर वाला n+l रूल के अकॉर्डिंग है और नीचे वाला n+l रूल के अकॉर्डिंग नहीं है ना? ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये तो सबको समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? अब देखो जब आपने पोटेशियम का कल कैलकुलेट किया था तो इसका जेड इफेक्टिव बच्चों कितना आया था, याद करो। 2.2 आया था क्या? 2.2 आया था क्या? आया था, आया था। अब ये तो तब आया था जब आपने इसको n+l रूल के अकॉर्डिंग किया है। अब बिना n+l रूल के अकॉर्डिंग बताओ, अगर ऐसा ही है तो अब बच्चों इस इलेक्ट्रॉन में फाइंड आउट करें क्या? इस इलेक्ट्रॉन में फाइंड आउट करें क्या? करें क्या? तो केस कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड केस होगा। सेकंड केस के अकॉर्डिंग ये ले लें। अब देखो डी में तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 0 इंटू 0.35, बाकी सारे एक साथ ले लो, हो गया। तो बोलो जेड इफेक्टिव क्या आया? 19 माइनस 18 1 आया। अब आप सोचो जब आप इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग भर रहे हो, वेरी गुड अमन वाजपेयी, जब आप इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग भर रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव देखो बहुत ज्यादा आ रहा है, और इस केस में कम आ रहा है ना, कम आ रहा है ना, ये तो बहुत ज्यादा है बच्चों। 1 और 2.2 120% ज्यादा हो गया, 120%। आप बताओ ये अट्रैक्शन ज्यादा है? अट्रैक्शन ज्यादा है ना? तो बच्चों अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये चीज स्टेबल होगी या ये वाली होगी? कौन सा स्टेबल होगा, फर्स्ट वन या सेकंड वन? बोलो फर्स्ट वाला। अब समझ में आ गया कि हम n+l रूल को क्यों फॉलो करते हैं? अरे समझ में आया क्या? सबको क्लियर है n+l रूल को क्यों फॉलो किया? समझ में आ गया? ये इसलिए करते हैं बच्चों। तो बेटा जैसे जैसे आप चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे ना तो बीच बीच में कई बार बोलते हैं बेटा मैं आगे समझाऊंगा, वो चीजें अपने आप आगे आ जाएगी। अब इन चीजों को अगर मैं वहां समझाता तो नहीं समझ में आती आपको, है ना? क्लियर है सबको? हो गया बच्चों? बेटा छवि कॉन्फ़िगरेशन अपन इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। तो अब जब हटाना है तो 4s के हटेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन तो सही नहीं है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन तो सही नहीं है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही होगा? छवि फर्स्ट, है ना? बोलो। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हटाना है तो 4s में से हटा लो, ठीक है। चले आगे, ठीक है बच्चों। तो जेड इफेक्टिव आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का रिप्लाई करता है बच्चों, आपको ढंग से पढ़ना क्योंकि ये बहुत काम आएगा आगे। बेटा ये किसने बोला कि जब रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखते तो केस सेकंड लगेगा? आपको वो कह देगा किस पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है ना उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि रूल फर्स्ट लगेगा या रूल सेकंड लगेगा। आपसे एस पे पूछ रहा है, पी पे पूछ रहा है, डी पे पूछ रहा है, एफ पे,
उसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने। देखो मैंने लिखा था NSNP, फिर मैंने लिखा था NDNF। तो पूछ किस पे रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है ना। आ गया समझ में? अब बताओ, ये कहता है, कुछ ऑप्शन दिए इसने, देखो बताओ इनमें से किस में स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, इनमें से किस में स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, इनमें से किस में स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। बोलो बोलो, किस में स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा? किसी में भी नहीं लगेगा बच्चों। देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे लगाऊं भाई? जब इलेक्ट्रॉन ही 1 है तो कैसे लगाऊं? नहीं लगा सकता ना। जब एक ही बेटा था तो कोई धक्का दे रहा था क्या उसको? अरे एक ही बच्चा होता है तो कोई धक्का दे रहा था क्या? तो स्क्रीन इफेक्ट कहां से आ जाएगा फिर? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब समझ में आया? देखो बोहर मॉडल सिर्फ किस पे लग रहा था? बोहर मॉडल सिर्फ किस पे लग रहा था? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लग रहा था ना, लग रहा था। अगर उसको मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगाना होता तो वहां जेड नहीं, जेड इफेक्टिव काम आता, इसलिए वो सिर्फ जेड पे कारण। समझ में आ गया सिंगल इलेक्ट्रॉन पे क्यों लग रहा है वो? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो। क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जेड नहीं, जेड इफेक्टिव काम आता है। तो बच्चों जेड इफेक्टिव क्लियर है सबको? जेड इफेक्टिव क्लियर है? एक बात बताओ, इस सीरीज में इधर जाने पर जेड इफेक्टिव घट रहा है या बढ़ रहा है? इस सीरीज में इधर जाने पर जेड इफेक्टिव घट रहा है या बढ़ रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। नक्सी बिश्नोई ध्यान दे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो देखो जेड तो सबका 26 26 26, इलेक्ट्रॉन देखो 26 24 23, इलेक्ट्रॉन कम होते गए तो सिग्मा कम होता जाएगा, सिग्मा कम होता जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो साइज घट जाएगा। ये कल समझाया ना बच्चों यार, ये कल एक्सप्लेन किया था, अरे कल लास्ट में किए थे ना। अच्छा बताओ, सोडियम से पोटेशियम जेड इफेक्टिव में चेंज आता है क्या? सोडियम से पोटेशियम में चेंज आता है क्या? नहीं आता भैया, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अच्छा सोडियम से मैग्नीशियम में चेंज आता है क्या? सोडियम से मैग्नीशियम में चेंज आता है। तो कर लेंगे मेरे हिसाब से क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया कर लेंगे आप क्वेश्चन। बोलो। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कार्तिक, एक वो तेरा भाई नहीं है क्लास में, लविश अरोड़ा, उसको है ना बोल देना उसकी मम्मी को कि वो रेगुलर रहता नहीं है, तो कुछ समझ नहीं आएगा उसको आगे। लविश अरोड़ा, रेगुलर है तू? अरे बेटा सबको मैंने ग्रुप में ऐड कर रखा है, ग्रुप इन द सेंस ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है। लविश तू टाइम से आया कर, लविश अरोड़ा बेटा टाइम से आ जाया कर। तो मुझे लगता है तू क्लास में नहीं है, और तू क्लास में है, नहीं आता, तू 10 मिनट लेट आता है हमेशा। ठीक है चल।
अरे मत कहना चड्डा। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, रोहित व्यास बेटा कोई ग्रुप नहीं बना रखा है, मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, उसमें तुम्हें ऐड किया हुआ है, नोट्स तुम्हें सेंड किए जा रहे हैं, घबराओ मत। अब देखो बच्चों सुनो, हेडिंग डालो पेनिट्रेशन इफेक्ट, हेडिंग डालिए पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसको समझना, पेनिट्रेशन समझते? देखो बच्चों समझो, सपोज ये इस तरह की पिक्चर है, ठीक है, ये एस पी डी एफ, ये तो सही लिखा है मैंने भाई, एस तो फर्स्ट सब ऑर्बिट में आ जाता है, एस की तो एंट्री फर्स्ट से ही हो जाती है, और पी की सेकंड से, पी की सेकंड से, बोलो डी का थर्ड से, और एफ का फोर्थ से। ये बात सही है? ये बात सही है क्या? बोलो बोलो। एस वन एस आ जाता है, वन पी नहीं होता, टू पी, थ्री डी, फोर एफ, समझते? अब आप एक बार बताइए, आप बताओ, आप यहां खड़े हो, ठीक है, आपके पास मैंने ये एक पिस्टल पकड़वा दी, ठीक है ना, ये पिस्टल है और हमें फायर करना है, हमारे पास 4 बुलेट है, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ। कौन सी बुलेट सबसे अंदर जाएगी बताओ, कौन सी बुलेट सबसे अंदर जाएगी? एस वाली बुलेट सबसे अंदर जाएगी, सबसे अंदर जाएगी, बोलो, सबसे अंदर जाएगी। तो किस बुलेट ने सबसे ज्यादा पेनिट्रेट किया? बोलो भाई, एस ने किया ना, पेनिट्रेट किया। ये पेनिट्रेट का मतलब कि कितना अंदर तक जा रहा है, पेनिट्रेशन का मतलब कितना अंदर तक जा रहा है वो, ठीक है ना। तो पेनिट्रेशन को आप ये भी कह सकते हो कि जिसकी जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो न्यूक्लियस को उतना ही क्या है, क्लोज है या बोलो फार है, नियर है या फार है, बोलो। हाँ वेरी गुड। तो जो जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट रखेगा वो उतना ही न्यूक्लियस के क्लोज है। तो बताओ पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका सबसे अच्छा हुआ? इसका। वेरी गुड, सही है क्या? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? पेनिट्रेशन इफेक्ट समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब सुनिए, अब देखिए, सिल्डिंग इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया बच्चों, सिल्डिंग इफेक्ट। अब देखो बच्चों, सिल्डिंग इफेक्ट 2 और चीजों पर डिपेंड करता है, एक पे डिपेंड करता है साइज पर, और एक डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब ये कैसे करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, देखो बच्चों, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और छोटी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलो 2 गार्ड सफिशिएंट होगी क्या? एक छोटी सी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 गार्ड सफिशिएंट है, ये है बच्चों। अब देखो, अगर मैं इस जगह को इतना बड़ा कर दूं, क्या अभी भी सफिशिएंट है? अब नहीं है। अब सोचो, अगर मैं इसको इतना बड़ा कर दूं तो क्या 2 गार्ड इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर भाई। सोचो, किसी का तो इतना छोटा सा खेत है, एकदम छोटा सा फार्म हाउस है, और किसी का इतना बड़ा फार्म हाउस है ना। तो जितना बड़ा फार्म हाउस होगा, है ना, उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा ना।
किलो होगा बच्चों? अरे बोलो, सही बात है ना? तो छोटा है तो देखो आपको बहुत जल्दी से दिख जाएगा, लेकिन जब साइज बहुत बड़ा है, आप इधर गए तो इधर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। कई बार होता है ना, कुछ लोगों के पास इतने बड़े खेत होते हैं कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक मेरा ही खेत है, ये मेरी जमीन है, ये है ना। अरे ऐसे बहुत से लोग हैं। तो सुनो, तो हमने क्या बोला कि बताओ प्रोटेक्टिव पावर अच्छी किसकी हुई? छोटे की हुई या बड़े की हुई? छोटे की हुई या बड़े की हुई? छोटे की अच्छी हुई, हो गई ना? तो आप मुझे बताओ तो अब बताइए साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं 4F एंड 5F, तो आप बताओ 4F और 5F में सिल्डिंग इफेक्ट किसका अच्छा होगा? 4F और 5F में 4F का होगा ना, कंफर्म होगा बच्चों? वेरी गुड कार्तिक चड्डा, बहुत बढ़िया। इसमें शिकायत मत करना लो, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ भाई लविश अरोड़ा बता भाई, 3D 4D एंड 5D। लविश अरोड़ा 3D 4D 5D में सिल्डिंग इफेक्ट किसका अच्छा होगा? हाँ वेरी गुड, आ गया समझ में? बोलो, आसान है। अभिषेक हो जाओ, बहुत बढ़िया बच्चे। अब देखो, ये तो बात हो गई इसकी। अब देखो शेप पे कैसे डिपेंड करेगा। कैसे देखो बच्चों, एस ऑर्बिटल ऐसे था, पी ऑर्बिटल ऐसे था, डी ऑर्बिटल ऐसे था, और एफ ऑर्बिटल में बच्चों टोटल इस तरह से 8 लोब होते हैं, ठीक है ना? आप मुझे बताओ कौन सा ऑर्बिटल सबसे ज्यादा फैला हुआ है? भयंकर सा फैल गया, एफ फैला हुआ है ना। जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा, डिफ्यूज होगा, उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा ना बच्चों, तो प्रोटेक्शन पावर अच्छा नहीं होगा ना। अब इसको ऐसे सोचो, हमारा बिजनेस हमने बहुत जगह फैला रखा है, बहुत जगह फैला रखा है, ठीक है? तो जब बहुत जगह फैला हुआ है तो उसको हैंडल करना हमारे लिए इजी होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा ना, थोड़ा हार्ड होगा ना। और अगर एक ही जगह है तो उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना इजी होगा। तो अब देखो, जितना ऑर्बिटल फैला हुआ होगा, जितना फैला हुआ होगा, उसका सिल्डिंग इफेक्ट उतना ही बेकार हो जाएगा। समझ आ गया क्या? बोलो। तो देखो, अगर अपन शेप ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जाएं तो भैया एफ का सिल्डिंग इफेक्ट सबसे बेकार आएगा, एफ का सिल्डिंग इफेक्ट सबसे बेकार आएगा। ये बात सबको समझ में आई? बोलो, मन ही मन में 3-4 बार बोल ले, एफ का सिल्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है, एफ का कुछ भी प्रोटेक्शन पावर है ही नहीं, मतलब वो कोई काम का गार्ड नहीं है, बेकार का है वो। समझ में आ गया? ये दोनों पॉइंट समझ में आए आपको? ये दोनों पॉइंट समझ में आए? बोलो बोलो। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज को गार्ड प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो बोलो दूसरा लोग उसका फायदा उठाएंगे? दूसरे लोग उनका फायदा उठाएंगे क्या? फायदा उठाएंगे, तो फायदा उठाएंगे। इसी फायदे को अपन एक टॉपिक में पढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो बच्चों सुनो, हेडिंग समझना, इनर्ट पेयर। समझना बहुत आसान है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको, अगर ध्यान दोगे तो बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। चेक करते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, इनर्ट का मतलब क्या होता है बताओ? इनर्ट का मतलब होता है जो पार्टिसिपेट ना करे, जो रिएक्ट ना करे।
सही है। और पेयर का मतलब, पेयर का मतलब, पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ ऐसा फिनोमिनन है जिसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते वो मैं समझाता हूं, सुनो बच्चों। देखो जैसे मेरे पास ये है, देखो बच्चों, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 13 है, 31 है, 49 है और 81। ये एटॉमिक नंबर निकालने आता है आपको? एटॉमिक नंबर निकालने आता है आपको? इसको भी नहीं आता है, ध्यान रखना, कल से मैं वापस रिपीट करूंगा, है ना। क्वांटम नंबर, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल, तो ऑटो जरूर करेंगे। अब देखो बच्चों सुनो, अगर ये बोरोन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आया था 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 6p1। कई कॉन्फ़िगरेशन से लिखा मैंने? कॉन्फ़िगरेशन मैंने सही लिखा अभी तक? तो कॉन्फ़िगरेशन से लिखे। एक बात बताओ बच्चों, लेंथेनॉइड्स कहां से कहां आते हैं? लेंथेनॉइड्स किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक आते हैं? 58 टू 71। ओके, 58 टू 71। अच्छा, लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरते हैं? लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में? ऐसे बताओ, 4 या 5? किसमें? 4f में भरते हैं? आप बताओ कि 40 लेंथेनॉइड नहीं आए ना बच्चों? 49 तक तो लेंथेनॉइड नहीं आए ना? नहीं आए। लेकिन 81 अगर आप आ चुके हो तो इसका मतलब लेंथेनॉइड आ चुके हैं क्या? आ चुके हैं, आ चुके हैं। भाई जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि आप में से किसी बच्चे की एज मान लीजिए ईयर्स है, तो कभी वो 12 ईयर्स का भी तो हुआ होगा ना? अरे किसी बच्चे की एज मान लीजिए 15 साल है आज, तो कभी वो 12 साल का भी तो हुआ होगा ना? तो बस वही मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर जिसका एटॉमिक नंबर 81 है, इसका मतलब 58 71 तो आए हुए ना? आए हुए ना? बोलो, आए हुए क्या? तो बोलो, इनके कॉन्फ़िगरेशन में 4f आए, इनके कॉन्फ़िगरेशन में 4f आएगा ना? आएगा? इतना सबको समझ में आ गया क्या? इतना सबको समझ में आ गया क्या? ओके बच्चों, अब सुनना। देखो देखो, ये जो बोरोन वाला ग्रुप है, ये ग्रुप था थर्ड ए। तो याद करो, थर्ड ए की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताई थी मैंने आपको? थर्ड ए की क्या बताई थी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? थर्ड ए की 3 तो बताई थी, की बताई थी बच्चों, +3। तो देखो बच्चों, होता है क्या है कि इसकी +3, इसकी भी +3, इसकी भी +3, इसकी +3। लेकिन यहां पंगा क्या होता है कि +1 जो होती है ना, वो +3 से ज्यादा स्टेबल आती है। अब ऐसा क्या हो गया साहब? सुनना ढंग से। आपको यहाँ 4f दिख रहा है? ये 4f दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? अभी हमने थोड़ी देर पहले f की कुछ बुराई की थी। f की कुछ बुराई की थी क्या? कि f का कुछ अच्छा नहीं होता। क्या अच्छा नहीं होता? सिल्लिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होता है ना बच्चों? अब इसका सिल्लिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है, यानी ये इन इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब इसका सिल्लिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है, तो न्यूक्लियस इस चीज का फायदा उठाता है, और न्यूक्लियस इन 6s इलेक्ट्रॉन पर इतना अट्रैक्शन बढ़ा देता है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज ही नहीं होते, यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। सुनो वापस, इनके कॉन्फ़िगरेशन में 4f है, बोलो 4f है क्या?
एफ का सिल्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है, एग्री करते हैं आप बात को? ठीक है, अब आगे बोलता हूं मैं। जब एफ का सिल्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है तो ये प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा। अब जब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कौन फायदा उठा लेगा? इलेक्ट्रॉन कौन खींच के रखना चाहेगा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसको इतना खींच के रखेगा बच्चों कि निकलने ही नहीं देगा। अब जब निकला ही नहीं तो कितने इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ऊपर क्या लिखी हुई हेडिंग? ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, इसका मतलब यहां पे क्या लग गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया। लग गया क्या? अरे समझ में आया क्या? अच्छा, इसमें लगेगा क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट? इसमें लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट? इसमें क्यों नहीं लगा? इसमें क्यों नहीं लगा भैया? क्यों नहीं लगा? हाँ, वेरी गुड लोचन तंवर, बहुत बढ़िया। रिया सहगल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, छा गए सारे बच्चे। बेटा इसमें एफ ऑर्बिटल ही नहीं है, तो बिना एफ ऑर्बिटल के तो मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया? तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एफ ऑर्बिटल किस पीरियड में आना शुरू होता है? ए बी सी डी ई एफ, एफ 6 में आता है। तो कंफर्म है कि आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कौन से पीरियड में लगेगा? 6 में लगेगा। उससे पहले तो नहीं लगेगा ना। समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चों? तो अब समझ में आ गया कि टीएल के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल है। क्या ये समझ में आई बात? बोलो, सबको समझ में आया? वो समझ में आया? तो आप क्या देख रहे हो कि जब अपन डाउनवर्ड चल रहे हैं, जब अपन डाउनवर्ड चल रहे हैं, तो जो इसकी ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस की स्टेबिलिटी बढ़ गई। नॉर्मली स्टेबल क्या है? नॉर्मली स्टेबल क्या है? +3। लेकिन अब यहां स्टेबल क्या हो गई? +1 हो गई। +1 हो गई क्या? अरे समझ में आया क्या नवाबों? ठीक है, अब देखो, अब मैं आगे पूछता हूं, अब आप ही जवाब दोगे मेरे को। देखो, अगर मैं ऐसा पूछता हूं कि मेरे पास ये देखिए, ये थर्ड ए था, ये फोर्थ है बच्चों। फोर्थ ए की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ? +4 होगी। तो बच्चों जैसे जैसे नीचे जाएंगे, +4 की स्टेबिलिटी कम होगी और +2 की बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों समझते हैं बच्चों? ये पीबी है, पीबी का एटॉमिक नंबर 82 है। पीबी का नंबर, एटॉमिक नंबर 2 है, 82 है बच्चों। तो 82 में 4f आ गया है क्या? 82 में 4f आ गया है क्या? आ गया। तो बच्चों देखो क्या होगा, 4f 14, 6s2, 6p2, f आ गया ना? f अगर आ गया तो ये 6s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बताओ अब कितने कर रहे हैं? 2 ही कर रहे हैं ना। तो इसके स्टेट क्या आएगी? स्टेबल बोलो। +2 आएगी। तो पीबी के लिए +2 +4 से ज्यादा स्टेबल है। क्या ये सबको समझ में आया? को समझ में आया? क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें लगेगा? टिन में लगेगा? नहीं लगेगा। वेरी गुड। चलिए ये बताओ,
अब बताओ इस ग्रुप में क्या होगा? किस में लगेगा? वेरी गुड, बिस्मथ में लगेगा। बिस्मथ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बिस्मथ की स्टेबल बताओ, बिस्मथ की क्या होगी? +3 होगी। देखो बच्चों ये 5th ग्रुप के हैं, 5th ग्रुप में नीचे जाने पर +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज और +3 की इंक्रीज। आ गया समझ में? आ गया? बोलो पक्का? भाविका सचदेव, भाविका सचदेव, प्रज्ञा समझाया बेटा तेरे को? प्रज्ञा, चलिए तो इनेट पेयर इफेक्ट कौन से पीरियडिक एलिमेंट में लगा बच्चों? इनेट पेयर इफेक्ट कौन से? 6 में लगा। 6 में क्यों लगा? दिमाग लगाओ, क्योंकि F 6 में ही आता है बस। तो ये बच्चों इस पे ना नीट और जेई में क्वेश्चन इस इफेक्ट पे कंफर्म आता है। तो आज की क्लास जिसने भी छोड़ी है ना उसकी तो ऐसी तैसी होगी भैया। अब सुनो बच्चों, देखो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं Pl+1 Pl+3 से ज्यादा स्टेबल है, Pb+2 Pb+4 से ज्यादा स्टेबल है, Bi+3 Bi+5 से ज्यादा स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर सही है क्या? क्या सही है? किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया? किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया? बोलो भाई। वाजपेयी साहब बताओ भाई, अमन वाजपेयी बता भाई, कौन से बेसिस पे एक्सप्लेन किया हमने? हाँ वेरी गुड, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट IPE। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, अगर Tl+3 है और ये Tl+1 है तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि Tl+3 बहुत जल्दी से Tl+1 में कन्वर्ट होना चाहेगा क्या? Tl+3 +1 में कन्वर्ट होना चाहेगा? होना चाहेगा। अब अगर उसको होना चाहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तभी तो ऐसा होगा ना, बोलो तभी तो होगा ना। +3 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो इसका हो क्या रहा है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। तो बोलो इसका रिडक्शन हो रहा है? अरे रिडक्शन हो रहा है क्या? रिडक्शन हो रहा है। देखो बच्चों ऐसे याद रखो, देखो OL याद होता है आपको? OL एक कॉमन सा टर्म है, OL है ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक याद कर लो दूसरा अपने याद हो जाएगा। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में? अब बताओ क्या Pb+4b इसमें जाना पसंद करेगा? बोलो जाना पसंद करेगा? अच्छा Bi+5b इसमें जाना पसंद करेगा क्या? जाना पसंद करेगा? अब बताओ बच्चों जिनका रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Tl+3 Pb+4 एंड Bi+5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करें। देखो एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। देखो एक बात सुनो बच्चों, नाम हमेशा दूसरों के लिए होता है। आप बताओ मेरा नाम राजेश है, मैं खुद को पूछता हूँ क्या कि और राजेश क्लासेस कैसे चल रही है, बच्चे पढ़ते लिखते हैं कि नहीं है?
मैं पूछूंगा क्या, या आप अपने आप से बात करते हो क्या? मेरा नाम मेरे को छोड़ के दूसरों के लिए, है ना, समझ में आ गया? अरे दूसरों के लिए, तो बस यही बात आपके यहां से है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन, तो खुद का रिडक्शन। क्लियर हुई बात? याद रह जाएगा? अरे कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बोलो। नेहा तंवर, समझ में आया बेटा तेरे को? नेहा तंवर, कोई सा भी हो सकता है कुमुद। नेहा तंवर, चलिए अब एक बात बताओ बच्चों, लास्ट 2 मिनट आपको छोड़ते हैं अभी। देखो बच्चों, मेरे पास ये PbCl4 है, इसको मैंने थोड़ा सा हीट किया ना बच्चों, इस तरह से टूट गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? इसको अगर मैंने थोड़ा सा हीट किया, ये भी टूट गया, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ भाई? बताओ भाई, बताओ। वेरी गुड लावरिया जग्गा, बहुत ही बढ़िया, आ गया भाई, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों सुनो, यहाँ Pb+4 में है, चेक करो, +4 में, तो +4 में वो अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा ना, वो किस में जाएगा? +2 में जाएगा, जाएगा ना? ये +4 समझ में आएगा? बेटा आप कैसे लिखते हो? इसकी वैलेंस इसके नीचे, इसको आप लिखता तो सीखा ही होगा ना, Pb+4 और Cl-, अरे इतना तो जानती हो? अरे जानते हो क्या? बोलो, समझ में आ गया? तो बताओ, Pb+4 से Pb+2 में जाना पसंद करेगा क्या? करेगा क्या? क्यों करेगा? क्योंकि उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अब देखो, जैसे PbO2 है, इसको मैंने हीट किया, ये ऐसे चला जाता है बच्चों, यहाँ Pb+4 है, यहाँ +2 है, ये समझ आया? तो अब देखो इनट पेयर इफेक्ट की बहुत सारी बातें आपके काम आएगी।